नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड न्यूज लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री शाह के हरिद्वार दौरे में फेरबदल हो गया। अमित शाह अब 30 मार्च को हरिद्वार आएंगे। पहले ये दौरा 31 मार्च को प्रस्तावित था। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासन की तैयारियां भी देखी जा रही हैं। अमित शाह गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। साथ ही हरिद्वार के ऋषिकुल ग्राउंड में सहकारिता विभाग के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होकर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम में हजारों की तादाद में लोग जमा होंगे। तो वहीं रामनवमी के मौके पर पतंजलि योगपीठ में चल रहे संन्यास दीक्षा कार्यक्रम में भी अमित शाह मौजूद रहेंगे। तो वहीं देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मेयर पर करप्शन का आरोप लगाते हुए कहा कि सुनील उनियाल गामा ने मेयर बनने के बाद अपनी संपत्ति को कई गुना बढ़ा दिया। चुनाव के वक्त सुनील उनियाल ने जो हलफनामा दिया था उससे अब कई गुना ज्यादा उनकी संपत्ति हो गई है। ऐसे में सुनील उनियाल गामा को स्पष्टीकरण देना होगा, उनके पास ये संपत्ति आखिरकार कहां से आई। के माध्यम से जो खुलासा हुआ उसके हिसाब से गामा जी की संपत्ति आय से ज़्यादा है और जो उनकी संपत्ति कुल दिखाई गई थी चुनाव के वक्त उससे ऑन पेपर 10 गुना ज़्यादा वो संपत्ति हो गई है। और गामा जी को इस बात का स्पष्टीकरण भी देना चाहिए और जिस तरीके से संपत्तियां खरीदी गई हैं या अपने नाम की गई हैं, निश्चित ही ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक मेयर के लिए खासकर जो प्रदेश के का जो मुख्यालय है वहाँ के जो मेयर हैं उनके द्वारा इस तरीके का कुकृत्य किया गया है। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। गामा जी को इस्तीफा देकर निष्पक्ष जांच में मदद करनी चाहिए और जांच के उपरांत जो आएगा कांग्रेस उसके बाद अपना पक्ष रखेगी। तो वहीं काशीपुर पहुंचने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष मुकेश चावला, पूर्व जिला उपाध्यक्ष कपिल सिंह, आम आदमी पार्टी के महानगर महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती उषा कोका समेत कुल 302 लोग शामिल रहे। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी में शामिल सभी लोगों का हृदय से आभार जताया, उनका माल्यार्पण करके पार्टी में स्वागत किया। सभी को पार्टी में पूरा सम्मान मिलने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं वो जनता के दबाव में पार्टी में शामिल हो रहे हैं और आने वाले समय में निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने पर बोलते हुए महेंद्र भट्ट ने कहा, राहुल गांधी की सदस्यता उन्हीं की पार्टी के लोगों ने समाप्त की है। उन्होंने कहा कि इसमें दोष राहुल गांधी का भी है। जब उन्हीं के प्रधानमंत्री विधेयक ले रहे थे कि जब निचली अदालत में कोई सजा होती है तब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला ना दे तब तक सदस्यता ना जाए, तब उसे सार्वजनिक मंच पर फाड़ने का काम राहुल गांधी ने ही किया था। बड़ी संख्या में लोग केंद्र सरकार के कार्यों को, प्रदेश सरकार के कार्यों से प्रभावित होकर और भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का पक्ष है उससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। आज काशीपुर में भी बड़ी संख्या में अन्य दलों के लोग पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं और हमने कहा है कि जनता का दबाव जनप्रतिनिधियों पर होता है। जब जनता विकास देखती है तो अपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर प्रेशर बनाती है कि वो विकास के दल के साथ जुड़े। आज जनता का ही प्रभाव है और उन जो जनप्रतिनिधि पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं वो जनता के प्रभाव में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। हम उनका हृदय से स्वागत कर रहे हैं। आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, नगर पालिका चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से सब स्थानों पर विजय प्राप्त होगी। इसी उद्देश्य के साथ अभी देहरादून के अंदर ज्वाइनिंग के कार्यक्रम हुए, यहाँ हुए। प्रत्येक विधानसभा के अंदर हम दूसरे दलों से जो कार्यकर्ता बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं उनको पार्टी में सम्मिलित करने का हम काम कर रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा जमीनों के सर्किल रेट में बढ़ोतरी से नाराज नरद काशीपुर के बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का घेराव किया और फैसले को वापस लेने की मांग की। अधिवक्ताओं का कहना है कि उत्तराखंड सरकार ने 16 फरवरी को जारी एक आदेश में काशीपुर में भूमि के सर्किल रेटों में अप्रत्याशित वृद्धि कर दी गई थी, जिससे कि जमीनों में रेट बाजार भाव से भी कई गुना ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से आम लोगों को जमीन खरीद फरोख्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से लोगों के घर का सपना टूट रहा है। तो वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि वो इस मुद्दे पर सीएम से मुलाकात करके समस्या के समाधान की कोशिश करेंगे।
पिछले 42 दिन से हमारा आंदोलन चल रहा है सर्किलेट को लेकर, जिसमें हम हर स्तर पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। आज हमने महेंद्र भट्ट जी आए थे, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी अपना ज्ञापन सौंपा है कि हमारी बात को सरकार तक पहुँचाएं और इस जो सर्किलेट अप्रत्याशित तरीके से बढ़ा दिया गया है, इसको कम किया जाए। क्योंकि अगर ये सर्किलेट कम नहीं होगा तो इस पर जनता की बहुत मार पड़ेगी और एक गरीब आदमी अपने सपनों को साकार नहीं कर सकेगा। चाहता हूँ कि इससे बड़ा मुद्दा काशीपुर में कोई नहीं हो सकता, जिससे कि पूरी की पूरी काशीपुर डूबने के लिए तैयार है। सबसे पहले सर्किलेट, दूसरी महायोजना, ऐसा सर्किलेट लागू करा गया है जो पूरे प्रदेश में कहीं पर भी नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि काशीपुर में आज भारतीय जनता पार्टी के मेयर, सांसद, विधायक सभी लोग उपस्थित हैं और काशीपुर की जनता त्राही त्राही कर रही है। 44 दिन से पूरा का पूरा अधिवक्ता समाज जनता के हित के लिए स्ट्राइक पर बैठा हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आज प्रदेश अध्यक्ष जी से भाजपा के जो आए हुए हैं उनसे हम ये निवेदन करने आए हैं कि डीएम को मात्र एक लाइन की बात कर दें कि जब तक नए सर्किल रेट रिवाइज नहीं होते समाज के हित में देखते हुए, तब तक पुराने सर्किल रेटों के ऊपर रजिस्ट्री शुरू हो, बैनामा शुरू और कार्य पूरा अपना आगे बढ़े। तो वहीं आगामी चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर ऋषिकेश में ग्रीन कार्ड बनाने का कार्य भी चल रहा है, जिसके तहत पूरे कार्यालय को ही हरे रंग से कलर किया गया है ताकि तीर्थ यात्रियों को किसी भी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही हरिद्वार, देहरादून और ऋषिकेश की जितनी भी परिवहन कंपनियां हैं सभी से इस संबंध में बातचीत चल रही है। देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि इस बार चारधाम यात्रा में 11 एनफोर्समेंट की टीमें तैनात रहेंगी, जिसमें से 5 टीमें एक्टिव मोड पर आ चुकी हैं। इसके साथ ही 4 इंटरसेप्टर्स के तहत भी निगरानी की जाएगी। आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि विभाग की पूरी कोशिश है कि उत्तराखंड आने वाले तीर्थ यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो। चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग पूरी तरह अपनी जिम्मेदारियों को जानता है और हम लोगों ने तैयारी कर रखी है। सबसे पहला कि हमने अपने ऑफिस स्तर पर व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली हैं, जैसे कि ग्रीन कार्ड बनाने के लिए। तो हमने अपने ऋषिकेश ऑफिस के अंदर ग्रीन कार्ड का पूरा सेंटर बनाया है और साथ में मैं बताना चाहूँगा कि हमने उस सेंटर को ग्रीन कलर से ही पेंट करवाया है ताकि कोई भी यात्री को ऐसी समस्या ना हो कि किधर जाना है। तो एक छोटे छोटे कदम हम उठा रहे हैं। उसके साथ साथ बसों की व्यवस्था, हमने बसों की व्यवस्था के लिए जितनी भी परिवहन कंपनियां हमारी ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून में हैं उनसे संपर्क करके उनसे 3 बार मीटिंग करी हुई है ताकि एक रोटेशन व्यवस्था बने और यात्रियों को आरामदायक और अच्छी बसें समय पर मिले। इसके साथ साथ इन्फोर्समेंट, हमारे द्वारा 2 तरह का इन्फोर्समेंट करा जा रहा है। एक हमारे तरह स्टैटिक इन्फोर्समेंट हो रहा है जो कि हमारी चेक पोस्ट से हो रहा है। दूसरा, हम लोग इसके संबंध में 11 प्रवर्तन दल लगाए जा रहे हैं, जिसमें से 5 ऑलरेडी हैं। प्रदेश में आईएएस अधिकारियों की प्रमोशन को लेकर सचिवालय संघ ने सवाल उठा दिया है। सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी का कहना है कि निर्धारित समय के पहले ही प्रदेश में आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन किया जा रहा है। अधिकारियों को बताना चाहिए कि आखिर वो अपने प्रमोशन के लिए नियमों का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं। उनका कहना है कि 8 ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिनका प्रमोशन निर्धारित समय के पहले ही कर दिया गया है, जबकि आईएएस सर्विस के मैनुअल के मुताबिक निर्धारित वक्त पर प्रमोशन होना चाहिए। सचिवालय संघ के अध्यक्ष का कहना है कि वो इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से करेंगे कि आखिर अधिकारियों का प्रमोशन निर्धारित वक्त से पहले क्यों किया जा रहा है, नियमों का उल्लंघन क्यों हो रहा है। कोतवाली पुलिस ने गश्त के दौरान 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने नशा तस्करों के पास से 36 प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किए। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधिकारी के मुताबिक पुलिस संदिग्धों की तलाश में क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने सरकारी अस्पताल के पीछे बाग में 2 संदिग्ध व्यक्तियों को खड़े देखा। पुलिस को देखकर दोनों संदिग्ध भागने लगे। पीछा करने पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम आदिल और विशाल बताया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि वो नशे के इंजेक्शन मेडिकल स्टोर से बिना किसी डॉक्टर की सलाह और पर्ची के खरीद लाते हैं और ऊंचे दामों में नशे के आदी लोगों को बेच देते थे। ये उच्च अधिकारी गणों के निर्देशों के अनुसार लगातार ये मादक पदार्थों की तस्करी और इनका प्रयोग करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में काशीपुर क्षेत्र में लंबे समय से ऐसी शिकायतें आ रही थी कि कुछ प्रतिबंधित दवाएं जो बिना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के हैं वो क्षेत्र में बेची जा रही हैं और उसका भरपूर मात्रा में प्रयोग हो रहा है। इसी क्रम में कटोरा ताल चौकी इंचार्ज एसआई नवीन बुधानी द्वारा शाम को चेकिंग के दौरान सरकारी अस्पताल के पीछे बाग में
2 युवकों को पकड़ा गया है, जिनके नाम है आदिल और विशाल। इन दोनों युवकों के पास से 136 ऐसे प्रतिबंधित दवाइयाँ मिली हैं इंजेक्शंस के रूप में, जो कि प्रतिबंधित हैं। और जब इनसे पूछा गया तो इनके द्वारा 2 अन्य मेडिकल स्टोर का नाम लिया गया है और बताया गया है कि ये वहाँ से सस्ते दामों पे लाकर फिर क्षेत्र के जो नशा करने वाले युवाओं को ऊँची रेट पे ये दवाइयाँ बेच रहे थे। तो वहीं रामनगर की एक गौशाला में अचानक आग लग गई। आग लगने से करीब 8 मवेशी जलकर राख हो गए। सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग बुझाने में वो नाकाम रही। सूचना मिलते ही पुलिस की गाड़ियां और दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। गौशाला के पास खेल रहे बच्चों ने आग लगने की सूचना गौशाला के मालिक और ग्रामीणों को दी। आग लगने की वजहों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। तो वहीं पीड़ित ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। सर, इसका हमें कुछ पता नहीं लग पा रहा है आखिर कैसे घटना हुई है। 8 मवेशी थे मेरे पास में, सब जल के राख हो गया। मेरे पास कुछ नहीं बचे। अब ये पता लगा कि जैसे यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने बताया तो जितनी देर में हम यहाँ पर पहुँचते थे इतनी देर में सब कुछ तबाह हो गया था। कोई मौका नहीं मिला किसी जानवर को बचाने का। 8 मवेशी थे मेरे इसमें, जिसमें कि 4 गाय थे, 3 बच्चे थे उनके, 1 भैंस, जिसमें से 2 गाय 1 भैंस ब्याने वाली थी मेरी अभी। तो मैं प्रशासन से निवेदन है मेरा कि उचित मुआवजा दिलाने की कृपा करें। 8 जानवर मरे हैं और झोपड़ी जल गई उनकी गौशाला पूरी। और जैसे हमें सूचना मिली थी 112 से, तो हमने पहले अपनी एक गाड़ी भेजी, उसके बाद दूसरी गाड़ी हमारी वहाँ G20 में थी तो उसे भी मंगा लिया है। तो अब दूसरी गाड़ी भी पहुँच गई है। तो ये इनका काफ़ी नुकसान हो गया है ज़्यादातर। जिले में बढ़ते सड़क हादसे में कमी लाने के लिए अब पुलिस प्रशासन पर्वतीय सड़क मार्गों पर चलने वाले वाहनों की गति सीमा को निर्धारित करने जा रहा है, ताकि तेज पहाड़ी जिले में तेज रफ्तार सड़क हादसों का कारण न बने। जिले की एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि पर्वतीय मार्ग में नेशनल हाईवे से लेकर स्टेट हाईवे और ग्रामीण मार्गों में वाहन किस गति से चलेंगे, इसका निर्धारण किया जा रहा है। इसके लिए अलग अलग विभागों की टीम कार्य भी कर रही है। जिले में ब्लैक स्पॉट से लेकर ढलानदार सड़कें और उबड़ खाबड़ सड़कों की जानकारी जुटाई जा रही है। भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर गति सीमा को निर्धारित भी किया जा रहा है। पौड़ी जनपद में जो हमारे पर्वतीय मार्ग हैं उसमें स्पीड लिमिट गति सीमा फिक्स करने हेतु आज जो हमारी कमेटी यहाँ पे है पौड़ी जनपद की, उसमें उसकी बैठक की गई। तो उसमें हमारे एडीएम, ARTO, एक्सीएन, PWD, ट्रैफिक जो इंस्पेक्टर हैं वो सब मौजूद रहे। और बेसिकली जो हमारे नेशनल हाईवेज़ हैं, स्टेट हाईवेज़ हैं, जो इंटरनल हमारी रोड्स हैं, उसमें क्या वाहनों की गति सीमा रहनी चाहिए, स्पीड लिमिट रहनी चाहिए, स्पेशली भारी वाहनों की, हल्के वाहनों की, 2 पहिया वाहनों की, उसको विस्तृत रूप से उसमें चर्चा की गई। इसमें कई बिंदुओं को जो है मद्देनज़र रखा गया, जैसे कहाँ पे हमारे भौगोलिक परिस्थिति क्या है, उसकी कितना ढलान है, कहाँ हमारे तीव्र मोड़ हैं, कहाँ हमारे ब्लैक स्पॉट्स हैं। तो इन सब पॉइंट्स को कंसिडर किया गया गति सीमा निर्धारण करने में। तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में अचानक मौसम का मिजाज बदला। मौसम में बदलाव होने से इलाके में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ग्रीष्मकालीन राजधानी की सड़कों में ओलावृष्टि की वजह से सड़क पर सफेद ओले की चादर की तरह ढक गई। तो वहीं उत्तराखंड राज्य फुटबॉल एसोसिएशन के बैनर तले उत्तराखंड में पहली बार सीनियर महिला नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप हल्द्वानी के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में चल रहा है। 9 दिवसीय चैंपियनशिप में 6 राज्यों के सीनियर महिला खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। मैच के पहले दिन का शुभारंभ हल्द्वानी के सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह और उप निदेशक खेल अख्तर अली ने खिलाड़ियों का परिचय के साथ शुभारंभ किया। पहले दिन का मैच उत्तराखंड और चंडीगढ़ की टीम के बीच हुआ। चैंपियनशिप में केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र, पौंडीचेरी, चंडीगढ़ और उत्तराखंड प्रदेश की महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। उप निदेशक खेल निदेशक अख्तर अली ने बताया कि सीनियर महिला नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप कराने की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है, जो कि राज्य के लिए सौभाग्य की बात है। ऑल इंडिया है 6 जो होती, इसमें से 2-2 टीमें जो चैंपियन होगी ना वो जाएगी ऑल इंडिया खेलने। और हमारे उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन जो है वो चाहती है कि ऑल इंडिया भी यहीं हो। उसमें 12 टीमें होगी, अभी 6 टीमें हैं और इसी में सिलेक्शन होगा इंडिया टीम का। सिलेक्शन करने की भी टीम बैठी है, सिलेक्शन कर रही है। और आगे जो है हमारे बच्चे जो पहाड़ के हैं जो मैक्सिमम है, तो यहाँ भी खेल रहे हैं, बाहर भी खेल रहे हैं।
देख भी रहे हैं 27 हमारी नेशनल हीरो महिला फुटबॉल जो उसकी सीनियर चैंपियनशिप है वो यहाँ पर हो रही है, जिसमें वर्तमान में चंडीगढ़ और उत्तराखंड की टीम यहाँ पर अभी अपना प्रदर्शन कर रही है। और मैं अपनी तरफ से सभी खिलाड़ियों को शुभकामना देना चाहूँगी और निश्चित ही ये इसी तरीके से अगर खेल को प्रोत्साहन मिलता रहा तो ये हमारी टीम आगे तक जाएगी और ये हमारे देश का भी नाम रोशन करेंगे। तो वहीं काशीपुर में 22 मार्च से शुरू हुए सुप्रसिद्ध चैती मेले में इस बार झूले खेल तमाशों का शुभारंभ हो गया। चैती मेले में इन बार पौड़ी गढ़वाल की आयुष कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा झूले खेल तमाशों का टेंडर 1.5 करोड़ रुपए में लिया गया है। चैती मेले में लगने वाले झूले खेल तमाशों का शुभारंभ मां बाल सुंदरी देवी मंदिर के मुख्य पंडा विकास कुमार अग्निहोत्री ने विधि विधान के साथ पूजन किया। कंपनी ने बताया कि मेले में इस बार ऊंट की सवारी का भी इंतजाम किया गया है। पहली बार के कंपैरिजन में इस बार हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नई हम लोग यहाँ पर लाए हैं। मेरे ठीक पीछे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डबल डिश लगा हुआ है, रेंजर लगा हुआ है और बहुत सारे प्रकार के आइटम्स ऐसे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के नए नए आइटम्स यहाँ पर हमारे तमाम श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं। और झूले इस बार जो इससे पहले 2-2 झूले लगते थे, इस बार हमने 4-4 झूले, 4-4 ब्रेक डांस, 4-4 कोलंबस, तमाम प्रकार की चीज़ें ज़्यादा अमाउंट में लगाई हैं, जिससे कि जो भारी मात्रा में जो श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं उनको लाइन न लगानी पड़े, उनको ज़्यादा समस्या का सामना न करना पड़े। तो उसके लिए हमने इसलिए आइटम भी बढ़ा दिए हैं, जिससे कि श्रद्धालु आ सकते हैं और अच्छे से यहाँ का उसका लुत्फ उठा सकते हैं। दुनिया के जाने माने वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर आरोन चिहानोवेर आगामी 30 और 31 मार्च को अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आने वाले हैं। इस दौरान इजराइल के नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर आरोन चिहानोवेर जॉलीग्रांट स्थित स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय में छात्रों और शिक्षाविदों के साथ सीधा संवाद करेंगे। डॉक्टर आरोन को साल 2004 में रसायन विज्ञान में शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र के पुणे से प्लेसेस अराउंड पुणे एडवेंचर क्लब के 3 सदस्यीय 70 दिन की भारत यात्रा पर निकले हैं। भारत यात्रा के 22वें दिन 3 सदस्यीय टीम टनकपुर पहुंची। मैप माई कंट्री अभियान के तहत 26 स्टेट को कवर करने और उनकी सीमाओं को छूने के अभियान में लगभग 20,000 किलोमीटर की यात्रा के दौरान टनकपुर पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड में एडवेंचर स्पोर्ट्स की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए शारदा नदी में राफ्टिंग की। टीम लीडर ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत को जानने, वहां के विभिन्न कल्चर, वहां के मौसम, टूरिस्ट प्लेसेस, एडवेंचर की संभावनाओं को तलाशने का है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो इंडिया से बाहर ना जाकर अपने भारत के ही विभिन्न स्थानों पर घूमकर उनको जानने की कोशिश करें। चलिए, इसी के साथ उत्तराखंड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।